नमस्कार, मैं रविशंकर। आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आपका विश्वसनीय चैनल आरएच न्यूज। आपको बता दें, दरभंगा जिला के हनुमान नगर बिशनपुर स्टेट बैंक के सीधे सामने जमशेद मार्केट बिया भवन में निवेदक नीतीश कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह द्वारा 18 जून बुधवार को कमरेड उमाधर माधव प्रसाद सिंह का स्मृति सभा में सभी दिग्गज नेताओं सब इसमें भाग लिए। स्मृति सभा में आपको बता दें, पूर्व विधायक भोला यादव जी भी पहुंचे, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी पहुंचे। आपको बता दें, प्रखंड प्रमुख हनुमान नगर का संतोष यादव जी भी पहुंचे और अन्य दिग्गज नेताओं सब यहाँ पे शामिल हुए। आपको बता दें, लोगों का कहना है, बुजुर्ग का कहना है कि कमरेड उमाधर प्रसाद सिंह ने जो कार्य किए थे उसको हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने गरीब के साथ रहना, खाना पीना, उठना बैठना, हर हमेशा गरीबों का मदद करना, ये लोगों का कहना है, बुजुर्ग का कहना है। आपको बता दें, कमरेड उमाधर प्रसाद सिंह का स्मृति सभा में काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और उसके जो पहले जो क्या विचारधाराएं थे उसको अपने अपने बारी से नेताओं सब, बुजुर्ग सब को यहाँ पर मंच पर बुलाया गया और उसके बारे में बताया गया। उसका लोगों का कहना है कि काफ़ी शानदार व्यक्ति थे और हर हमेशा जनता के पीछे झगड़ा भी करके बड़े नेताओं से, लेकिन उसको हक दिलाते थे। आपको बता दें, इसी में सभी लोग शामिल हुए हैं, बहुत बुजुर्ग लोग। और क्या कुछ कहे हैं मुन्ना बाबूजी ने उर्फ नीतीश सिंह उर्फ मुन्ना बाबूजी ने क्या कुछ कहे हैं तो सुनिए। और क्या 2025 में मुन्ना सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्या कुछ कहे हैं, आपको सीधे इंटरव्यू सुनाते हैं। वीडियो में बने रहे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्मृति सभा का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उनके किए हुए अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना और उनके किए हुए कार्यों को पूरा करना। बहुत दिनों से हम लोग नहीं आगे बढ़ पाए, अब कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो बचा हुआ अधूरा सपना है उसको आगे चल के पूरा करें। जनता का सेवा जिस ढंग से उन्होंने किया उसी ढंग से जनता का सेवा हम भी आगे करते रहे। अभी तक वो 2 बार विधायक घाट में रह चुके हैं, क्या भूमिका थी समाज के लिए? उन्होंने क्या समाज के लिए? समाज में वो गरीबों के मसीहा बन के रहे हैं, सिर्फ गरीबों के सेवक बन के रहे हैं। वो कभी विधायक बन के नहीं रहे, सिर्फ गरीबों की सेवा की है। गरीबों में एक अमिट छाप उमाधर सिंह का रह चुका है। क्या नहीं लगता है कि उनके जाने के बाद उनके जैसे विधायक की कमी लोगों को कम? बहुत कमी है क्षेत्र में, ये कमी आप जाएंगे तो मिलेगा। क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी खलती है, जो आज जनता हम लोग को कहती है। उनके जाने के बाद ये पूरा जनता वीरान हो गया है यहाँ। अभी कुछ उनके साथी कह रहे हैं कि जब वो जाते थे तो अधिकारी हर गरीब जनता का काम कर देते, अब अधिकारी सुनते नहीं। जी वो सही बात है। उनको न जीत की कभी खुशी रही, न हार का गम रहा। उनको अपने आप में वो क्षमता था कि जनता का सेवा के लिए वो तत्पर रहते। आप उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, समाज सेवी भी हैं, क्या आने वाले समय में आपको समाज के बीच में कोई प्रतिनिधि के तौर पे देखा जाएगा? इस तरह वो समाज के लिए सेवक बन के रहे, हम भी सेवक बन के ही रहना चाहते हैं। तो क्या उनके याद में कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से, या कुछ चाहते हैं होना चाहिए? सरकार से मांग यही करना चाहते हैं, सबों के लिए कुछ ना कुछ होता है। उनके लिए भी एक कुछ, जैसे इतनी चौक हुआ या कहीं भी उनका भी एक मूर्ति होना चाहिए, उनके नाम पर कुछ सड़क होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह के वो व्यक्ति थे, क्या उनको उनकी पहचान नहीं मिल पाई अभी तक? उनको तो पहली बात, जिस तरह के व्यक्ति, उनको किसी के पहचान की जरूरत ही नहीं। जो सरकार को करना चाहिए वो आज तक उनके नाम पर कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं की। वो सिर्फ गवर्नमेंट को मदद की, उनको कोई आता नहीं। आपका क्या परिचय है? मैं नीतीश सिंह हुआ, मेरा नाम नीतीश सिंह हुआ, उनके हम पुत्र हुए। सर, आज जो स्मृति सभा में आए हैं, क्या कुछ? आज हम लोगों के पुरखा उमाधर बाबू का जयंती समारोह है और हम सभी लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आजीवन करते रहेंगे। वो
एक ऐसे शख्स थे जिनको किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं थी। मुझे मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में उनकी विधायिका कार्यों में सहयोग करने का अवसर मिला और मैं उनको बहुत नज़दीक से देखा। जो वो व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था के रूप में अपने एक झोला में पूरे विकास की गाथाओं को लेकर के, गरीब गुरबाओं की आवाज़ को लेकर के, आम आवाम की आवाज़ को लेकर के घूमते रहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए, अपने लोगों की जो समस्याएं थी उसके निदान के लिए लड़ते रहते थे और समय समय पर सरकार को वो समर्थन इसी रूप में देते थे जो हमारा काम यदि कीजिएगा तो हम समर्थन देंगे और नहीं कीजिएगा तो हम वापस ले लेंगे। और इस तरह से उन्होंने पूरे, हम समझते हैं दरभंगा जिला के हर एक क्षेत्र में बहुत से काम उन्होंने किया जो आज उसी काम के बदौलत उनको याद किया जाता है और हम सभी लोग उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और आने वाले समय में हम लोग उसका जनता के बीच में उनका संदेश पहुंचाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं उनके प्रति पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कॉमरेड उमाधर सिंह प्रसाद की स्मृति सभा में आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारे तो एक बिल्कुल फादरली फिगर थे हमारे लिए और आखिरी वक्त में तो बहुत करीब भी हुए हम दोनों, साथ काफ़ी बैठना हुआ। वो एक सिर्फ लीडर नहीं थे, एक क्रांतिकारी, समाज सेवी और सबसे बड़ी बात है कि एक बिल्कुल ही आधुनिक भारत का सपना उनके दिमाग में था। समाज में हर तबके के लोग, चाहे वो किसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, गरीब लोग, सबको इज्जत मिले, मान मिले, सम्मान मिले। पूरी ज़िंदगी उन्होंने उसी की लड़ाई लड़ी और यही वजह है कि उनके गुजर जाने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। और उन्होंने न सिर्फ अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने ज़िला में, बल्कि पूरे बिहार में साथ जोड़ा है अपने काम काज जो उन्होंने किया, जिसको पूरी दुनिया तक याद किया जाएगा। मैं उनका छोटा सा भाई हूँ, मैं बराबर उनको याद करूँगा, उनके कामों को याद करूँगा और उनके परिवार के साथ इस स्मृति सभा के माध्यम से सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम। आज जो ये कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह, जिनके पुण्य स्मृति में हम बुलाए हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हैं, ये कार्यक्रम चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह वो गरीबों मसीहा के नेता थे। वो जब विधानसभा से चुन के आए थे तो गरीब जनता के लिए जितने भी काम हैं वो करते थे। मैं आपको देखा हाल है, जब हम DMCH गए थे, एक बार हम बीमार पड़े थे, DMCH गए हैं, लगभग 6-7 आदमी गए थे बीमार पड़े थे। उन्होंने जब अपने से खड़ा हो गए थे, एक आदमी पर 5-5 डॉक्टर खड़ा होके और इलाज किए और सुरक्षित हम लोग को रिकवरी करके वो भेजने का काम करवाया। इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं जो कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह कितने काम करते थे, जनता के बीच हर समय हर संभव मदद में रहते थे। उनका आज भी याद आता है तो बहुत दुख होता है। जो अभी के समय में जो विधायक लोग हैं जो आते हैं जीत के, वो उस हिसाब से काम जनता का नहीं कर पाते हैं जितना वो करते थे। यादव प्रखंड प्रमुख साहब और प्रखंड प्रमुख जिला अध्यक्ष सभा था, क्या कहेंगे? आज हमारे सामाजिक विचारधारा के योद्धा कहे जाने वाले
स्वर्गीय माधर सिंह जी का स्मृति सभा बिशनपुर चौक पर रखा गया। यहाँ जो है हमारे बहादुरपुर हनुमान नगर के अलावा दरभंगा के लास्ट कोना कुशेश्वर स्थान से भी लोग यहाँ पधारे थे और इसमें भाग लिए। और ये व्यक्ति जो थे ये शोषित वंचित गरीब के लिए हमेशा संघर्ष करते थे और उनके लिए न्याय के लिए हमेशा लड़ते थे। और यहाँ के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। विकास के प्रति उनका बहुत ही योगदान है, जिसका सराहना करना हमारा सबका जो है कर्तव्य होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सत्यजीत कुमार यादव, मैं युवा राजद का प्रखंड अध्यक्ष हूँ हनुमान में। जी सर, आज स्मृति सभा में शामिल हुए हैं एक्स MLA माधर प्रसाद सिंह के। कॉमरेड माधर सिंह बड़े समाजवादी नेता थे और समाजवाद को उन्होंने अपने हृदय में संजो कर ही नहीं रखा था, बल्कि आम लोग गरीबों के बीच जीवन काल जितना भी रहा वो उसमें वो आंदोलनरत ही रहे। अपने विचार को जो है ज़मीन पे उतारने की उन्होंने कोशिश की। आज की राजनीति में ऐसे लोगों की कमी हो गई है और गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला जो लोग है आजकल गाली सुनता है, दुनिया के नहीं। इन्होंने भी गालियां सुनी होंगी। हमारे नेता भी कर्पूरी जी, लालू जी कई तरह की गालियां सुनते हैं, मगर सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समतावादी विचार की लड़ाई लड़ने के लिए सुनना पड़ता है। और माधर बाबू का जो इस इलाके से तो विधायक रहे, विधायक के हैसियत से कम मगर नेता के हैसियत से ये झोपड़ी में पहुँचे हुए। उनको हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। माधर प्रसाद सिंह का आज स्मृति सभा था, क्या कहेंगे इसमें? आज जो स्मृति सभा हम लोग रखे हैं वो उनका मृत्यु हुआ था 18 तारीख को ही हुआ था 2014 में। तो लगातार हम लोग आज 11वां पुण्यतिथि है मनाते आए हैं। आज थोड़ा हम लोग थोड़ा ढंग से मनाए हैं ताकि जनता के बीच में जागरूक हो। वो माधर सिंह का जो लड़का नीतीश है, जिनका नाम उर्फ मुन्नू है, वो क्षेत्र में एक्टिव होकर काम करना चाहते हैं और जनता के बीच में रहना चाहते हैं। इसीलिए आज हम लोग क्षेत्र में ये बिशनपुर में हम लोग स्मृति सभा मनाए हैं। जो उनका कार्य किया हुआ अधूरा है उसको हम लोग पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिसमें आपको बोरियारी पंचायत में उदोपट्टी है, वहाँ लड़ाई चल रही है, वहाँ लोगों को घर बनाए हम लोग पर्चा दिला के। उसके बाद यहाँ फुलवरिया में ब्लॉक के बगल में फुलवरिया है, वहाँ लगभग 30 बीघा ज़मीन है, उसका भी लड़ाई वो लड़के संघर्ष करके गए हैं। जो छूटा हुआ है उस पर हम लोग लगातार संघर्ष करके उनको हासिल कराने का हम लोग काम करेंगे। यही उनका सबसे श्रद्धांजलि होगा। और नीतीश जी को हम लोग चाहेंगे कि क्षेत्र में उतरे। आने वाला जो समय है अगर मौका मिलेगा तो लोग चुनाव लड़ाएंगे उनको, इसलिए आज हम लोग रखे हैं। क्या नाम हुआ? राम गणेश शर्मा, विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति के जिलाध्यक्ष है और 25 साल हमने लगातार कम्युनिस्ट में रहे हैं, उनके साथ जुड़ के रहे हैं। और अभी पार्टी में हम नहीं हैं, हम तो लोजपा के प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन इनके साथ इनका जो किया हुआ चीज़ है माधर बाबू के, उनके साथ उनके लिए हम जुड़ के काम करेंगे उनके साथ। जी, आज स्मृति सभा में आए हैं एक्स MLA कॉमरेड माधर प्रसाद सिंह के, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, माधर बाबू ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने कम्युनिस्ट का दामन थामे और समाजवादियों का जो गली कुची, गांव मोहल्ला, टोले, सभी क्षेत्र ऐसा जो जहां तक विकास नहीं पहुंचा, जहां तक
जिन शोषित वंचित अपेक्षित लोगों को उपेक्षा महसूस करना पड़ता हो, उनके नजदीक तक उनका अधिकार लेकर नहीं गया, ऐसे लोगों के लिए लड़ते रहे और उनके अधिकार को दिलाने के लिए हर वक्त तत्पर रहे। तो इनके 11वीं पुण्यतिथि पे आज यह मोनू सिंह जी, जो उनके भतीजे हैं, लड़का, वह इनके स्मृति को मना रहे हैं, जिन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो ऐसे वंचित समाज के लिए लड़ने वाले का पुण्यतिथि को आपने मनाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इनके आस्था को अगर आप देखेंगे तो आज यह पुण्यतिथि यह बिशनपुर चौक पर लेके आए, जिनको लेकर आज जिला भर के लोग आप देखे होंगे, हम तो देखे हैं, जो बहादुरपुर के भी लोग थे, मनीगाछी के भी लोग थे, बिरौल के भी लोग थे, कुशेश्वर स्थान के लोग थे, हनुमान नगर और बहादुरपुर के तो थे, सिंहवाड़ा के भी हम कुछ साथी को देखे। तो ऐसे आस्था रखने वाले शहर से हमारे टुनटुन भाई हैं, तो ऐसे आस्था रखने वाले लोगों जो समाज को अपनी सारा समय देने का काम किया, उनके लिए शब्द मेरे लिए छोटा होगा। ऐसे महान पुरुष के पद चिन्हों पर चलने का यह पुण्यतिथि वह प्रेरित करता है, और हम लोग चाहेंगे जो माधव बाबू का जो अधूरा सपना है उसको हम लोग पूरा करने का काम करें। के स्मृति सभा में आए हुए थे, क्या कहेंगे? हम आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। उनके विचारधारा जो थी उसको सबसे बात करने आए थे, आगे लोगों को बताने आए थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या काम किया था उसे हम सीखने भी आए थे। हम तो नौजवान हैं, तो हम चाहते थे कि यहाँ पे आएँ, उनकी जो विचारधारा है उनसे कुछ प्रेरणा लें, और हमने प्रेरणा भी ली है। और आगे जाके लोगों को किस हमारी जो पिछले लोग हैं, पिछले लोग हैं, कैसे उन लोग को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, उस विचारधारा पे हम लोग ने आज। क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश, प्रदेश महासचिव युवा राज्य। कमरेड उमाधर प्रसाद सिंह के साथ रहे हैं, क्या अनुभव रहा? और आज उनकी स्मृति सभा थी, क्या कहें? ये कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह के साथ है, वह हमारे राजनीतिक गुरु रहे, और आज मैं जो भी हूँ राजनीति के क्षेत्र में, तो उनके सिद्धांत पर काम करता हूँ, गरीब युवा का सेवा करता हूँ। और उनके होने के बाद जो है सो बहुत से कार्यकर्ता, उनका जो साथी था, जो विभिन्न दलों में भटक गए, आज उनकी समिति सभा कार्यक्रम था, मुझे आमंत्रण मिला, मैं इस कार्यक्रम में आया, और बहुत से पुराने साथी सब आज सैकड़ों के तादाद में मिले, उनसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। और कॉमरेड जब जिस समय 2000 में राबड़ी देवी की सरकार बनी, उनको समर्थन दी, और उनको कहा गया था कि आपका हायाघाट विधानसभा सीट कॉमरेड को हम छोड़ देंगे, लेकिन लालू जी ने सीट में उस सीट से अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा दिए। और कॉमरेड ने एक बात बोले थे कि हमारे साथ लालू ठगा है, उसको भगवान ठग लेगा, और भगवान ने ही ठग लिया। उसी पंचवर्षीय के बाद उनकी सरकार की विदाई हो गई, और आज लंबे संघर्ष के बावजूद भी उनकी सरकार हमें नहीं लगता है कि फिर बनने जा रही है। विधायक जी कब से कब 2 बार रहे हैं विधायक? 85 से 90 रहे, और 2000 से 2005 तक रहे, और उनके साथ छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में सक्रिय रहा, और हायाघाट विधानसभा और बहादुरपुर। क्या आज के विधायकों में उनके जैसा छवि दिखता है, उनके जैसा कार्यशैली जनता के प्रति? नहीं, वैसे उनके ऐसा जब वह विधानसभा में अगर बोलते थे तो कोई पक्ष का
पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सदन में उनके बात को शांति से सुनता था। अब विधानसभा में क्या बात चर्चा होती है, तुम चोर तो वो चोर, चोरों की चर्चा होती है, लेकिन जब काम की चर्चा नहीं होती। काम की चर्चा नहीं होती। और जब सदन में खड़ा होकर जब किसी मुद्दा पर, गरीब गुरबा के मुद्दा पर बोलते थे और डेवलपमेंट के मुद्दा पर, कल कारखाना के मुद्दा पर बोलते थे, उस समय में कोई सदन में उनके सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाता था उस विभाग के माननीय मंत्री। वैसे थे महान पुरुष माधव प्रसाद सिंह। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह, उप प्रमुख बहादुर। आज जो पुण्यतिथि पर पहुंचे हैं, क्या उनके कार्यकाल रहा है और किस तरह के कमेटी के लोग थे, बताइए। माधव बाबू एक ऐसे व्यक्तित्व के लोग थे जो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। उनके 11वीं पुण्यतिथि के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि उनका जो सोच था वो समाज के अंतिम पौधान तक बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करना चाहते थे, सरकार की किसी भी योजना से या व्यक्तिगत योजना से। लोगों का कहना है, हम लोगों ने तो माधव बाबू का वो स्वर्णिम काल नहीं देखा, मगर लोगों का कहना है कि जब यह हायाघाट की क्षेत्र जब बाढ़ से पीड़ित होती थी तो यहाँ के जनता के बीच में माधव बाबू नाव का सहारा अगर नहीं उपलब्ध होता था तो वो खुद तैरते हुए चले जाते थे जनता के बीच में, जनता के सेवा के लिए। तो आज के डेट में इस तरह के छवि के लोग हम लोग के बीच में नहीं हैं। उस तरह के नेताओं का कमी आज हम लोग को खल रहा है। तो आज 11वीं पुण्यतिथि पे हम लोग उनसे उनके तैलीय चित्र में पुष्प अर्पण करके यही उनसे आशीर्वाद के रूप में चाहिए कि उनका जो दिखाया हुआ दिशा मार्ग और जिस तरह से उन्होंने जनता की सेवा करते हुए अपना समस्त जीवन जनता की सेवा में निछावर कर दिया, तो हम लोग उनके पद चिन्ह पर चलते हुए जनता की सेवा में वैसे ही तत्पर रहे जैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत कुमार यादव, टुनटुन यादव, प्रवक्ता युवा महानगर दरभंगा।